एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने होप चैनल सबत स्कूल के अंदर। और आज का हमारा विषय होगा कि हम बाइबल के नजरिए से आर्ट्स और साइंस की मदद से कैसे प्रभु की तरफ देख सकते हैं और कैसे खुदावंद की प्रेजेंस को प्रूव कर सकते हैं। ये एक जनरल टॉपिक हमारा रहेगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारी चर्चा में आप भी शरीक होइए और इस चर्चा का मजा लीजिए। तो क्लास में आपसे पूछना मांगता हूं, या आपका कोई सवाल? हाँ बोलिए। क्या अपन साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है? क्या हम साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप? आई थिंक कि कई सारी थ्योरीज हैं जो मतलब साइंस के अंदर की जो इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कि गॉड है या गॉड नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गई, एवोल्यूशन थ्योरी हो गई। पर ये चीज़ किसी भी प्रूव नहीं कर पाई है कि विदाउट गॉड के एग्जिस्टेंस इस अर्थ को बनाया है। तो अगर विदाउट गॉड के एग्जिस्टेंस इस अर्थ को बनाया है, अगर गॉड नहीं होता तो ये अर्थ कैसे फॉर्मुलेट होती? तो इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। तो अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को भी देखते हैं तो हम उन पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते गॉड को पूरी पिक्चर में से हटा के। तो आई थिंक गॉड का एज अ पार्ट क्रिएशन में होना इज इम्पोर्टेंट। और कुछ? थैंक यू नितिका। हम चलें, देखें। मैं चाहता हूं आप एक आयत पढ़िए, साम्स 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। और आकाश मंडल क्या कर रहा है? उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आपको मालूम है लाइट किस स्पीड से चलती है? साइंस स्टूडेंट कोई है यहां पर? किस स्पीड? लाइट की स्पीड क्या है? 86,000 माइल्स पर सेकेंड। कितना? 86,000 मील पर सेकेंड। अब आप समझ लीजिए लाइट की कितनी स्पीड होगी। और हमारे यहां पर अब जो एस्ट्रोनॉमी में साइंटिस्ट ने देखा है कि हमारे को आज कुछ ऐसे सितारे हैं जो हमसे कितनी दूर है? 2 मिलियन ईयर्स, 1.5 मिलियन ईयर्स, 15 मिलियन ईयर्स, मिलियन लाइट ईयर्स। एंड हाउ मच अ लाइट ईयर? आप 86 को पर सेकेंड है, 86 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 1 मिनट में लाइट का ट्रेवल मिल जाएगा। फिर आप फिर 60 से करिए तो नहीं, 1 मिनट का मिल जाएगा। फिर आप 60 से करिए, फिर उसके बाद 24 से करिए तो 1 दिन का मिल जाएगा। और फिर उसको मल्टीप्लाई करिए 365 डेज से, तो दैट इज 1 लाइट ईयर। इतनी लाइट ट्रैवल करती है 1 साल में। और अगर हमसे कोई सितारा, कोई प्लैनेट 10,000 साल लाइट ईयर दूर है तो समझ लीजिए वो कितनी दूर होगा। इस भूमंडल के ऊपर साइंस के होने के बाद
ज्यादा प्रूव हो रहा है कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर विच इज कंट्रोलिंग दिस। आ रही है आपके समझ में? अब देखिए, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी की बात सुनी होगी। हम भी बहुत यंग थे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। टेस्ट ट्यूब में शायद हम सोचते थे कि बेबी पैदा कर दिया जाएगा। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? नथिंग। एग को स्पर्म वहां टेस्ट ट्यूब में एग को फ्यूज करके, एग को और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करके वापस मदर की वोम में डाला जाता है, तभी बच्चा पैदा होता है। देयर इज नो अदर वे। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कर जाए। क्यों नहीं साइंस ने ऐसा कर लिया? या क्यों नहीं साइंस ने कोई केमिकल्स मिला के लाइफ को पैदा कर लिया? एमीबा में कहते हैं लाइफ है, सिंगल सेल्यूलर एनिमल है एमीबा। तो अगर एमीबा में लाइफ है, वो लाइफ आई कहां से? देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर इट। और उसको आंसर देने के लिए आपके मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि हम उसकी तरफ देखें। वी हैव नो अदर वे और सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। और यूनिवर्स में सारी चीज़ें भी इतनी ऑर्डर में है कि मून की सन का डिस्टेंस प्लैनेट से इतनी दूर होगा कि अगर हम 1 इंच भी उसके और पास होते या दूर होते तो हमारे लिए लाइफ कंडीशन। बड़ा अच्छा थॉट है। अब जैसे अपने ऑर्बिट के अंदर सब चल रहे हैं। अर्थ अपनी ऑर्बिट में चल रही है, मून अपने ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है कि नहीं? ये क्यों नहीं अपनी ऑर्बिट को छोड़ते, कहीं और चले जाए, किसी और स्फीयर में चले जाए? वाई वी आर ओनली इन अवर सोलर सिस्टम? हम अपने इसी सोलर सिस्टम के अंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इससे बाहर निकल के क्यों नहीं जाते? देखिए, बहुत सी चीजें हैं और मैं सोचता हूं ये आयत बहुत अच्छी है बाइबल की, जो कहती है द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज हिज हैंडीवर्क। उस आसमान को, उन तारों को, चांद को, सूरज को, सबको देख के हम यही कह सकते हैं कि देयर इज अ गॉड। एक फूल, अब पॉलिनेशन कैसे होता है? आप कभी पॉलिनेशन को देखा है? आज बड़े सोफिस्टिकेटेड कैमरा आ गए और वो पॉलिनेशन होते हुए बता भी देते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट हाउ इट हैपेंस। पर इतना नेचुरल है सब कुछ, इतना नेचुरल है कि हमें साइंस अगर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो बार बार एक ही तरफ मुड़ के जाते हैं और वो ये देयर इज गॉड, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर। तो हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले हम आगे जाएं, एक छोटा सा लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, एक बार फिर से हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए, जहां हम आर्ट्स और साइंस को देखते हैं कि कैसे वो प्रूव करते हैं कि बाइबल की क्रिएशन स्टोरी सही है और सच्ची है। मैं नीलम से कहूंगा कि नहमिया 9 बाब उसकी 6 आयत हमारे सामने पढ़ें। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण, सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र को जो उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। देखिए, बाइबल ये कहती है कि वो ही परमेश्वर है और पृथ्वी पे जो भी चीज बनाई गई और समुद्र के अंदर जो भी चीज बनाई गई वो परमेश्वर ने बनाई है।
और अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखें तो करीब करीब सारे रिलीजन ये कहते हैं सृष्टि किसी भी सुपर नेचुरल पावर ने करी है, चाहे परमात्मा हो, परमेश्वर हो, या और कोई आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में आप विश्वास करते हैं तो आप उसका नाम लेते हैं, कहते हैं उसने सृष्टि को बनाया। लेकिन एक साइंस है जो बहुत सी चीजों का जवाब भी नहीं दे सकती, और फिर भी ये कहते हैं कि साइंस के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ। अब जैसे डार्विन की थ्योरी, डार्विन की क्या थ्योरी थी? एक यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर से ह्यूमन क्रिएट हुआ, एक यूनिसेलुलर से और मल्टी सेलुलर लाइफ बनती चली गई, वो मच्छी हो गई, मगरमच्छ बन गई, और फिर वो कहीं घोड़े में और उसमें और बड़े बड़े बढ़ते चले गए, और बंदर के बाद वो इंसान बन गया। और हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन वो यूनिसेलुलर एनिमल एमीबा में लाइफ आई कहां से, इसका तो कोई जवाब दे। और फिर जहां पर भी चेंजेस हुए कि अगर मगरमच्छ से वो घोड़ा बन रहा है तो उस बीच का जो लिंक है वो तो कहीं हमें मिले। ठीक है, बंदर से इंसान बन रहा है तो उसके बीच का तो कोई लिंक हमें मिले। तो ये तमाम चीजें देखें, एथियस्ट तो ये कहेगा कि देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये फीमर बोन है हमारी सामने, ये इसका शेप, घोड़े की फ्रंट लेग का इसका शेप, चमगादड़ की जो पर होते हैं उसका शेप एग्जैक्टली सबके एक से है। तो इवोल्यूशनिस्ट कहता है कि ये देखो, ये बताता है, इस चीज को बताता है कि नीचे से आदमी पैदा होते होते आज वो इंसान बना। लेकिन मैं थियस्ट हूं, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं कहूंगा ये एक मास्टरमाइंड का मास्टर प्लान है। उसने एक तरह की हड्डी अपने 5 क्रीचर्स के अंदर डाल दी, वो डाल सकता है। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, आप एक रंग को आप किसी भी तरीके से काम में ले सकते हैं, एक स्ट्रोक को या एक चीज को कई जगह रिपीट भी कर सकते हैं। तो क्रिएटर है, क्रिएटर ने उसको तरह तरह से इस्तेमाल किया। और अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज में जो लोग यकीन भी करते हैं, उनके हिसाब से तो लाइफ मीनिंगलेस ही हो जाती है। सिर्फ अगर हम बाइबल की क्रिएशन की स्टोरी देखें तो वही हमारी लाइफ को एक पर्पस देती है। बिल्कुल ठीक है, कि हमारा मरने के बाद भी हमारा एक पर्पस है कि जब खुदा वापस आएगा। यू आर वेरी राइट। ऊपर जा, साइंस हमारे को हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं देता, लेकिन बाइबल से हमें हमारी जिंदगी का एक पर्पस मिलता है। हम उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से ये अभी रिलेटेड नहीं है। एक आयत मैं चाहूंगा आप और पढ़ें, भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? आकाश। और आगे चले। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ। दिन से दिन बातें करता है। हाँ। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हाँ। न तो कोई बोली और हाँ। न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हाँ। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। देखिए, बड़े क्लियरली है कि हर चीज प्रभु का की आराधना करती है, प्रभु की महिमा करती है, प्रभु को जलाल देती है। किसी भी इस धरती की किसी भी चीज को आप उठा लें, उस सृष्टि को उठा लें, तो आप यही कहेंगे। अब आप हाथी को ले लीजिए, उसका पूरा इतना बड़ा शरीर, किस तरीके से वो चलता है, खाता है, वो रहता है, उसका प्रजनन कैसे होता है,
तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, इट इज ऑल नेचुरल. समबडी हैज टॉट देम सम सुपर पावर. उनके दिमाग में वो चीज डाली गई है. देखिए, एक दफे मैं भरतपुर गया था और वहाँ स्टडी चल रही थी. साइबेरिया से जब वहाँ बर्फ पड़ती है तो साइबेरिया से ये बर्ड्स उड़कर आती हैं और भरतपुर में आके गिरती हैं. वो करीब नहीं करते हुए 3,500-4 हजार मील का सफर तय करती है. किसने उनको सिखाया? और जब ये उड़ते हैं तो ये वी शेप के अंदर उड़ते हैं. सबसे जो मेल होगा, बुजुर्ग मेल, वो सबसे आगे जाएगा. फिर वी को सारे मेल बनाएंगे और उनके बीच में सारे यंगस्टर्स रहेंगे और पीछे की लाइन में फीमेल्स रहेंगी, एक्सपीरियंस्ड फीमेल्स रहेंगी, फीमेल बर्ड रहेंगी. Who taught them this? किसने ये डिजाइन उनको सिखाया? There has to be some natural, supernatural power जिसने उनको ये दिमाग दिया ये तमाम चीजें करने के लिए. तो हम सिर्फ सिंपली ये नहीं कह सकते कि साइंस प्रूव नहीं करती है कि परमात्मा है, ईश्वर है. सिर्फ इसके कहने से काम चलता नहीं. फिर हम आगे चलेंगे. देखें, मैं चाहूंगा आप एक आयत और पढ़ें, भजन संहिता 96 बाप और 9वीं आयत. पवित्रता से सौभाग्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो, है सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो. आप पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी क्या करो? उसकी महिमा करो, उसकी पूजा करो. पवित्रता से क्या मतलब हुआ? पवित्रता से शोभायमान होकर. और उसके भय में उसकी महिमा करो. क्या मतलब, क्या समझते हैं आप इससे? एज अ ग्रैटिट्यूड उनके, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है. हाँ, सही है. देखिए, इन द प्योरिटी ऑफ होलीनेस, हम पवित्र होकर, ये हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है हम पवित्र हों और अपनी पवित्रता के अंदर हम उसकी महिमा करें. ये देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. जहाँ हम पवित्रता की बात करते हैं वो हम साइंस से किसी तरीके से उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. हम आगे चलेंगे और मैं चाहूँगा आप ये आयत पढ़िए वापस से. 1 तिमोथी उसका 6 बाब और 5वीं आयत से मैं चाहूँगा इसे पढ़ें. इससे पहले ये आयत पढ़ी जाए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. दर्शकों, आप कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा इस चर्चा के अंदर. हम वापस लौटते हैं. आपका मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा में. आइए वापस अपनी क्लास में चलते हैं. तो हम कह रहे थे, साइंस अगर प्रूव नहीं करती है परमेश्वर को या परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को, तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर नहीं हो, क्योंकि बाइबल इस चीज को साफ बताती है कि परमेश्वर है. इनफैक्ट अगर आप सही नजरिए से देखें तो साइंस प्रूव करती है कि परमेश्वर है. हम उसको नेगेटिव ना देखें, उसको पॉजिटिव लुक में उसका लेते हैं, एस्पेक्ट लेते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि साइंस प्रूव करती है कि परमेश्वर है. जैसे अभी आपको मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, इवोल्यूशन थ्योरी हमने डिस्कस करी. तमाम इन चीज़ों से हमें ये मालूम चल रहा है, साइंस प्रूव कर रही है कि देयर इज अ गॉड. ठीक है, हम देखें 1 तिमोथी 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से.
और उसने मनुष्य में व्यर्थ रगड़े दगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ, और वे सत्य के वहीन हो गए हैं। देखिए, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है वो झगड़ा टंटा करते हैं, और वो सत्य क्या है? ये सत्य है, ठीक है, वो सत्य के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। ये बड़ी साफ, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जैसा, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, भक्ति को उन लोगों ने कमर्शलाइज कर लिया, वो हम सब जानते हैं, देख भी रहे हैं कि भक्ति को कमर्शलाइज कर लिया गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, और मैं इसको बड़े क्लियरली, प्रभु डायलॉग कर रहे हैं अपने एक बंदे से, और वो बंदा कौन था? जो अय्यूब। और मैं चाहता हूं आप ये खोलिए और अपन उस किताब पे जाते हैं, अय्यूब 38 बाब पे, और उसकी सारी आयतों को हम नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ आयतों को जरूर देखेंगे जहां पर अय्यूब 38 बाब, क्या आप पढ़ेंगे? तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लो। अय्यूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, अपने एक्सपीरियंस की बातें कर रहा था। सब कुछ जब वो कर रहा था तो परमेश्वर सुन रहा, और फिर परमेश्वर ने, वो कह रहा है, आंधी में से आवाज आई। तो ये देखें, हमें जवाब मिल रहा है, और ऐसा सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल रहा है बाइबल से, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं है। घोर अंधकार क्या है सिवाय मौत? मृत्यु के बारे में कह रहा है, क्या तूने मृत्यु को देखा है? क्या मृत्यु है? किसी को मरते हुए जरूर अय्यूब ने देखा होगा, बट व्हाट इज डेथ एक्चुअली? What is death actually? No one knows. तो हम देखते हैं कि तमाम इन चीज़ों से, तो हम साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, लेकिन हम पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ें। इस एटीट्यूड से पढ़ें कि ये साइंस प्रूफ कर रही है, आर्ट्स प्रूफ कर रहा है कि एक परमेश्वर है जो इस दुनिया का सृष्टिकार है, और चूंकि वो सृष्टिकार है तो वो परमेश्वर है, और हमारी आराधना, हमारी उपासना वो चाहता है। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस अच्छे डिस्कशन के लिए। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एजुकेशन इन आर्ट्स एंड साइंसेस, आज जैसे हम सभी ने सीखा कि कैसे बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू और साइंटिफिक व्यू डिफरेंट है, कैसे हमें हमारे लिए एक उम्मीद है बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू में। हमने देखा कि जैसे कि हम इन अंत समय में रह रहे हैं, कैसे कई थ्योरीज आई, कैसे कई थ्योरीज ने हमें कन्विंस करने की कोशिश करी कि हमारी एग्जिस्टेंस गॉड की तरफ से नहीं थी, पर आज हमने सीखा कि कैसे खुदा ने हमें प्लान करा, और हम वो चीज़ें आर्ट्स और साइंसेस में भी देख सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप भूलिए नहीं, हम आएंगे दोबारा एक नए एपिसोड के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए।